नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपको कमजोर कर रही है और उससे क्या असर पड़ता है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है। जो अगर आप लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं और इसके बारे में विचार करें। यदि आप दवाई लेने से कोई कमजोरी, थकान, चक्कर आना, घबराहट, पसीना आना, ऊर्जा की कमी होना महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अंत तक देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यही मेरा आपसे विशेष आग्रह है। अक्सर लोग समझते हैं कि कमजोरी एज या बीमारी के कारण हो रही है और उसकी वजह से हो रही है। कभी आपने सोचा है कि हम काफी लंबे समय से कई दवाइयां ले रहे हैं, उसके कारण तो ये वीकनेस नहीं आ रही है, ये थकान तो नहीं आ रही है। ध्यान रहे, मैं आपकी कोई दवा को बंद करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप इस दवा को बंद कर दें, क्योंकि दवाएं जीवन रक्षक होती हैं। ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अन्य कई बीमारियां हैं, कैंसर है और कई मसल्स पेन है, तो और बहुत सी बीमारियां हैं, उनमें बहुत ही आवश्यक होती हैं। फिर भी इनके साइड इफेक्ट काफ़ी होते हैं, वो हमको पता भी नहीं लगते, हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता लगता है कि ये जो है दवाई नुकसान कर रही है। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और शरीर को नियमित रूप से चलाती रहती हैं। जब हमारे कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमारी ऊर्जा को कम करती हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर मसल्स पेन और वीकनेस इत्यादि होने लगता है, तो शरीर को कमजोर करती हैं। और लंबे समय तक कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको सुस्ती पैदा करती हैं। लंबे समय तक लेने पर ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है इत्यादि, ये कम होने से हमारी मांसपेशियां, इस पर मांसपेशियों पे बहुत असर पड़ता है, जिससे हमें वीकनेस होती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां जो हमको सावधानी से लेना चाहिए। जैसे हम ब्लड प्रेशर, पहला नंबर है ब्लड प्रेशर की जो दवाएं, ये सबसे ज़्यादा ली जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयां जब हम ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए ये दवाएं बहुत ही प्रभावी होती हैं। और लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अत्यधिक जो है थकान है, चक्कर है, वीकनेस है और घबराहट है, ये कभी कभी ये पैदा कर देती हैं। कोल्ड ने हाथ पैर ठंडे होना है तथा हाथ पैरों में सूजन आना है नीचे। कुछ दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर होते हैं, एसी इनहिबिटर होते हैं, उनके कारण जो है नीचे पिटिंग एडिमा होने लगता है। तो ये विशेष जो है इस पर ध्यान दें। यदि ऐसा हो रहा है तो तत्काल जो है डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें ये किस कारण हो रहा है, जिससे उसका समाधान हो सके। अगर आपके पास कोई आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे जरूर संपर्क करें। दूसरे नंबर पे आती है कोलेस्ट्रॉल की दवा। कोलेस्ट्रॉल की कम करने के लिए, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, एचडीएल है, ये अगर नॉर्मल नहीं है तो दवाएं, स्टेटिन नाम की कोई दवाई, रोजेवास्टेटिन है, स्टेटिन है, ये दवाएं काफ़ी लंबे समय तक लेना पड़ती हैं और इनके जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमको मालूम नहीं पड़ती। कभी कभी हमारे शरीर में जो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो ये माइल्जिया नाम का साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही प्रभावी है। ये कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि चेस्ट पेन हो रहा है और हार्ट अटैक होने वाला है। इस तरह ये चेस्ट की जो मसल्स हैं, पेक्टोरल्स मेजर माइनर, इनमें भी काफ़ी दर्द होने लगता है। कई बार ये दवाई, कई बार मैंने भी ली है, तो कई बार मुझे भी ऐसा एहसास हुआ है। एक दिन तो जब मैंने ये दवा ली, मैं कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ था, वहाँ मैं पेशेंट प्रैक्टिस मैं पेशेंट देख रहा था। सडन जो है पेन धीरे धीरे होने लगा, पेन काफ़ी सीवियर होने लगा। फिर मैं तुरंत घर के लिए, इंदौर के लिए रवाना हुआ और मैंने देखा कि ये तो इसका काफ़ी
हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। तत्काल मैंने अपोलो हॉस्पिटल में जाकर दिखाया तो ये पता चला कि ये दर्द जो है माइल्जिया का है और कोलेस्ट्रॉल की जो आप दवा ले रहे हैं उसके कारण का साइड इफेक्ट है, और सीवियर थ्रोविंग पेन हो रहा था। तो ये दवाएं जीवन रक्षक तो हैं, परंतु इनमें सावधानी भी बरतना चाहिए। अगर ऐसा हो तो तत्काल जो डॉक्टर पे इसको दिखाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर हमारी सबसे महत्वपूर्ण दवाएं आती है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज की दवा हमारा जीवन रक्षक दवा है। अगर डायबिटीज की दवा को हम टाइम से नहीं लेंगे तो हमारे कई ऑर्गन्स जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ये तो लीवर है, ये प्रमुख जो ऑर्गन्स हैं ये इससे अफेक्टेड होते आई है। तो ये और अगर कभी कभी गलती से अगर ज़्यादा मात्रा में कभी हम दवाई ले लेते हैं भूलवश, तो हमको कमजोरी है, हाइपोग्लाइसेमिया है, सडन हमको ग्लूकोज की कमी महसूस हो, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया होने के कारण घबराहट, चक्कर, आँख के सामने अंधेरा आना, ये सब दोस्तों होने लगता है। तो चक्कर और पसीना आना इसमें आम बात है। इसलिए निर्धारित दवा से अधिक मात्रा में ये दवा न लें, इसकी ये साइड इफेक्ट है। और तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और दवा की मात्रा को संतुलित करवाएं, बैलेंस करवाएं, जिससे हमें आगे इस प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसमें मेटफॉर्मिन की दवा है जो शरीर का वजन भी घटाती है और शुगर भी कम करती है, तो इसको भी सावधानी पूर्वक लें। नियमित रूप से शुगर की दवाएं लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। हर 3 माह में HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है, उसको कराएं, जिससे आपको एवरेज ब्लड शुगर का पता रहेगा कि ब्लड के अंदर कितनी शुगर, हमारी शुगर की मात्रा है। और रूटीन में आप रैंडम शुगर या पीपी फास्टिंग शुगर भी करा सकते हैं। तो उससे भी कई प्रकार की ये जो वो बीमारी है हो सकती है। अब एक दवा और है एलर्जी की दवाएं। जब हम लेते हैं, मान लो किसी को एलर्जी है, कोल्ड हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है, तो ये दवाएं लेते हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, सुस्ती पैदा करती हैं, नींद पैदा करती हैं और मसल्स में ढीलापन लाती हैं, और लिवर पे भी इसको जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे एविल है, लेवोसेट्राजिन है और मॉन्टेक है, ये नींद की सुस्ती और थकान पैदा करती हैं। इसलिए सोच समझकर ये दवा लें और खाना खाने के ब्रेकफास्ट के बाद लें और ज़्यादातर दवाई लेके ड्राइव ना करें। और ये दवाएं अधिकतर शाम के टाइम लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको वीकनेस और सुस्ती का पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं हम 5वीं दवा पे, स्लीपिंग पिल्स। कई लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं तो डॉक्टर लोग, साइकोलॉजिस्ट स्लीपिंग पिल्स भी लिख देते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया है, तमाम प्रकार की बातें सोचते रहते हैं, डिमेंशिया टाइप इस प्रकार कुछ होता रहता है। तो ये रोगी ये समझता है कि बॉडी में वीकनेस है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, जबकि अधिक दवा लेने के कारण भी इससे काफ़ी पॉसिबल हो सकता है। ये दवा कभी खाली पेट नहीं लें, हमेशा जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद लें और खाने के आधे घंटे बाद लें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो ये दवा लें। अब आते हैं 6वीं दवा पर। दर्दनाशक जो दवा होती है हमारी, वो काफ़ी शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, हालांकि बहुत ही आवश्यक है उनको लेना। शरीर में दर्द हो रहा है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपके नी जॉइंट पेन हो रहा है, तो ये दवाएं काफ़ी लंबे समय तक ली जाती हैं। और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी खतरनाक है। इससे इन दवाओं को सोच समझ कर लें और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहें। जैसे ब्रूफेन है, एसिक्लोफेन है, आपको डाइक्लोफेन है, और लॉन्ग टर्म पर लेने से ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इसमें किडनी फेल्यूर है, लिवर फेल्यूर है, कभी कभी लोगों को डायलिसिस तक पे जाना पड़ता है, इनकी इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इस पर छाले भी लंबे समय तक पड़ते हैं। अगर आप साथ में छाले गैस की दवा न लें, पेंटोप्रोजाल वगैरह ना लें, इससे पहले वो दवा ली जाती है। अगर वो नहीं लेंगे तो इससे छाले होने की संभावना बनी रहती, जिसके कारण आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, लिवर का सिस्टम खराब होता है। तो ये
जो है काफ़ी डेंजरस दवा है। कभी कभी तो लोग रीनल फेल्यूर में चले जाते हैं और उनको किडनी तक निकलवाना पड़ती है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कमजोरी दवा के कारण हो रही है। जैसे हम लंबे समय तक दवा ले रहे हैं, इसके बाद दवा लेने के बाद अगर आपकी बीमारी तो ठीक हो रही है, लेकिन आपको कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है कुछ दिनों हफ्तों के बाद, तो उसके साइड इफेक्ट आपको परिलक्षित हो रहे हैं, तो आपको दिखने लगे, तो दवा डॉक्टर की सलाह के से उसको बंद कर दें। समय समय पर संबंधित इन्वेस्टिगेशन कराएं, जैसे ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग करती रहें, लिपिड प्रोफाइल कराएं, ब्लड शुगर कराएं, तथा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, B12, विटामिन डी, इस तरह की जो है जांचें जरूर कराएं। तो अब हम शरीर की ये जो है ब्लड शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की दवा अचानक बंद करना भी जोखिम हो सकता है। कभी कभी दवा स्वयं बंद ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा बंद नहीं करें। दोस्तों, कभी कभी बीमारी नहीं, बीमारी को ठीक करने वाली दवाएं आपको दुख दी जाती हैं, वो आपको परेशान करती हैं और आपको और दूसरी कई बीमारियां। इसलिए सतर्क रहें हमेशा, और डॉक्टर से खुलकर चर्चा करें, और आप डॉक्टर से जरूर सलाह करें जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जिस डॉक्टर पे आप दिखा रहे हैं। और इसलिए इन दवाओं के साइड इफेक्ट से बचें, ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद और भी समाधान है कि इसमें ये इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी आप जो है इसमें न्यूट्रिशन पर बहुत ध्यान दें, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, आपका फ्रूट्स हैं, बनाना है, एप्पल है, और आपके नट्स हैं, एवोकाडो वगैरह हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, प्रोटीन अधिक मात्रा में लें, तथा माइल्ड एक्सरसाइज करें, और आपको दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं। और सप्लीमेंट अगर आपको लेना है, अगर आपको विटामिन B12 और विटामिन डी की अगर आपने ब्लड सीरम कराया हुआ है, तो उसमें अगर रिपोर्ट आपको खराब आती है, तो डॉक्टर की सलाह से जो सप्लीमेंट वो लिखते हैं वो जरूर लें। और और अपना ध्यान रहें, सतर्क रहें। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।